color, एकदम realistic, because for to become a realistic painter it takes time. But try to make it as simple. अगर सामने green दिखना है तो green सीधा लगा दो. कोई ये नहीं कि झाड़, मेरा झाड़ नहीं दिख रहा. बहुत ग्राफिक झाड़ दिखेगा, मगर it will give you a lot of happiness. So I was giving art therapy to Urvi Piramal. She's an industrialist. She travels a lot. She used to eat so much of medicine. She forgot her medicine. Once I went into her house. 4 hours she was working. I said, "Ma'am, it's been 4 hours. Can I leave?" She said, 4 hours कब हो गया मुझे? 4 hours हो गया. मैंने आपको खाना भी नहीं पूछा. I just told her, "Ma'am, you're sitting in your dining table. You have Atul Dodia, you have Anki Dodia, you have all the top names in your house. Why don't you just take?" So I always give a window. I take a window in this a small rectangular. I make a cutout. You get near to your eyes and look for the composition that you like. तो वो छोटे से विंडो में whether you want to paint vertical or horizontal. So I told her, just carry this window in front of you and look at what is the most interesting thing in your house. It may be little Atul Dodia will come, then the kitchen door will come, whatever. Try to paint that. So today we'll do that. I don't want to tell you what you have to do. I'm just giving you this window and find your composition and carry it. She did such निकल के आ रहा है वो वाले इसका कितना ब्राउन है. How did you do the edges? You have a good calligraphy, very nice. Can I take this? Of course you can. Yeah. If you put red color over there, it will come out white or red. तो ये हमारा कल शुरुआत हुआ है 5 दिवसीय आर्ट एंड इंडस्ट्री कैंप, जहाँ पे हिंदुस्तान के हर कोने से 17 आर्टिस्ट आए हुए हैं। उनमें से एक हैं ये विवेक शर्मा, जो बॉम्बे के रहने वाले हैं, और वे वर्कशॉप कर रहे हैं हमारे लिए ऑन आर्ट थेरेपी। तो इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट के तहत हम ये वर्कशॉप उनके लिए कर रहे हैं। इसमें थीम क्या है, क्यों किया जाता है? टाटा स्टील हर साल करता है, और इसका मकसद क्या है? टाटा स्टील का मकसद होता है टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर, जो बिल्कुल हमारे जे.एन. टाटा के जो छोटे बेटे हैं और उन्हीं के वो आर्ट कलेक्टर थे, और वहाँ से चली आ रही है जो हमारी परंपरा, हमने उसी को ज़िंदा रखा है। थैंक यू। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। विवेक शर्मा इंटरनेशनल थेरेपी आर्ट, मतलब कि जिसकी परिभाषा हम उस आर्टिस्ट से पूछ रहे हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और क्यों आर्ट हमारे जीवन को बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और आर्ट यानी वह विधि जिसको शब्द से नहीं, आपकी कला से उसको प्रदर्शन करना पड़ता है। और विवेक शर्मा इसमें स्पेशलिस्ट है, और थोड़ी सी नॉलेज आज जमशेदपुर को भी मिल रहा है। तो सर, आपकी स्वागत है हमारे जमशेदपुर शहर में और टाटा स्टील के तरफ से। और हम जानना चाहते हैं कि सर ये क्या आर्ट है, बच्चे लोग सब कर रहे हैं। ये एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं आर्ट थेरेपी, क्योंकि मेरा कहना ये है कि कलर जो है हर एक के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है।
और अगर बगैर कलर के अगर आपका जीवन है तो वो बहुत ही साधारण जीवन है। तो कलर, क्योंकि हम लोग इंडिया को बिलोंग करते हैं, हमारा देश फुल ऑफ कलर्स है। आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको उन कलर्स दिखते हैं। तो जब भी बाहर के लोग आते हैं हमारे देश में, चाहे वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, तो वो स्पिरिचुअल कलर क्या है, वो गुलाल को क्यों इतना अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो प्योर कलर है। तो कलर एक जो है वो हर एक आदमी के लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपको हर वक्त काम रखता है, एकदम शांति में रखता है। तो मैं जैसे कि एक्सप्लेन कर रहा था कि 9 रस होते हैं कलर के, जिसमें हास्य है, श्रृंगार है, करुणा है, अद्भुत है, विवस्त, रौद्र, वीर और भय और शांति। लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में 9 रस ये जीते हैं, लेकिन शांति के पीरियड में जब आते हैं, जब हम डेथ बेड पे होते हैं, जब हम सफ़ेद कपड़ों में लिपटे जाते हैं, तो क्यों ना हम इस शांति को पहले अचीव कर लें, बजाय कि उतनी स्टेजेस पे हमें इतना समय लग जाए। तो मैं हर एक को ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कलर के साथ जियो, मतलब कलर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब जर्मनी जाता हूँ तो उन लोग ज़्यादातर उनके 6 महीने जो होते हैं वो ग्रे पीरियड रहता है, क्योंकि पूरा मौसम उनका। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ, आप केवल अपने घर की एक दीवार, जब आप उठते हो बैठ के, एक दीवार को कलर दे दो, चाहे वो येलो कलर हो, चाहे वो ब्लू कलर हो, जो आपको सुबह जब आप उठो तो आपको ऐसा लगे बाहर भले ही ग्रे है मूड, 6 महीने आपको अंधेरा दिख रहा है, लेकिन जब आप अपने घर से जब उठते हो तो आपको एक पॉजिटिविटी आती है कलर को देखकर, क्योंकि वो पूरे टाइम काला रंग पहनते हैं। और काला रंग मेरे मामले में सुंदर ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप नवरस में पूछोगे तो वो भय का कलर है। काला रंग भय है, आप किसी डार्कनेस में किसी को अकेले में छोड़ दोगे अंधेरे में तो वो घबरा जाएगा, तो इसीलिए वो भय का कलर है। भले ही आपके अपने अंग के ऊपर बहुत सुंदर लगता है क्योंकि उनकी वाइट स्किन होती है, लेकिन अगर आप उसके साथ एक कलर कहीं ऐड कर दे, एक स्ट्रोक, तो वो आपके जीवन में आपको एक फील होता है कि कलर इज़ इम्पॉर्टेंट। सर, बहुत अधिक ज्ञान है आपके पास, और एक ज्ञान विवेक शर्मा जी, हमारे भारतवर्ष में छोटे छोटे बच्चे जो अपना ड्रीम सोचते हैं कि हम विवेक शर्मा जैसे बने, हम भी आर्ट में वह थेरेपी करें जिसके कारण आज आर्ट एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक अनुसंधान का एक केंद्र बनते जा रहा है। और सर, आर्ट में फ्यूचर, आज को सब कुछ चीज़ देखा जाता है कि आर्ट में हम पैसा कैसे कमाएं। तो सर, उसकी शुरुआत वह बच्चे जिनको इंटरेस्टेड है सर, जिनके पेरेंट्स आर्ट्स के प्रति उनको आगे करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उनको, उस बच्चे को क्या क्या चीज़ ज्ञान लेने की ज़रूरत है? आर्ट, जिनको आर्ट शुरू से आप देखोगे वो बचपन से ही वो बताता है, उसके जो एक्शन रहते हैं वो ड्राइंग्स को अच्छा करेगा। तो आर्ट में ऐसी बात नहीं है, स्ट्रगल है, हर प्रोफेशन में एक स्ट्रगल होती है, लेकिन हर आदमी को जब वो पढ़ाई करता है अपने स्कूल लेवल से, जब वो कॉलेज लेवल पे आता है, और कॉलेज लेवल पे आने का उसका एक पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसके स्कूल लेवल से, प्रोफेसर लोगों की संगत और स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट लोगों की संगत, और जिस स्कूल में आप, स्कूल ऑफ आर्ट में आप पढ़ रहे हो, वहाँ की संगत, ये सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती है। और जब आपको वो इन्फ्लुएंस करती है तब आप स्टडी करते हो, आप मास्टरी करते हो एक एक काम के ऊपर। तो आप ये, कई लोगों का ये भी मानना होता है कि आर्ट करोगे तो क्या कमाओगे। ऐसी बात नहीं कि आपका आर्ट कमा के नहीं कमा सकते, क्योंकि उसके कई मार्ग हैं। आर्ट, आप भले ही फाइन आर्ट करें या कमर्शियल करें, लेकिन उसके मार्ग बहुत हैं। आप फिल्म में घुस सकते हैं, आप फैशन में घुस सकते हैं, आप फाइन आर्ट में घुस सकते हैं, आप आर्किटेक्चर में उसी कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके कई वेरिएशन, तो इसके कई वेज़ हैं जाने के, कोई एक ही नहीं है कि आपने फाइन आर्ट किया तो आप फाइन आर्ट ही करेंगे। आप एक्टर बन सकते हो। हमारे कॉलेज के जे कमर्शियल आर्ट से नाना पाटेकर वहाँ से निकले हैं, अमोल पालेकर ने फाइन आर्ट्स किया है, तो ये लोग परफॉर्मेंस आर्ट में घुस गए। लेकिन अगर वो जे का फाइन आर्ट उनके पास नहीं होता तो शायद परफॉर्मेंस में इतना नहीं होता अच्छा जितना है। तो आर्ट की परिभाषा कई है, कोई विजुअल यूज़ करता है, कोई परफॉर्मेंस के रूप में करता है, तो इसका बहुत बड़ी रेंज है। तो आप ये उसको आप मतलब कैसे यूज़ करते हो आपके ऊपर है कि क्या आप उस यूनिवर्स की तरह का है जिसका स्टार्टिंग दिखता है लेकिन उसका क्षेत्र अंत नहीं दिखता है। बहुत अच्छा सर। बात होता है कि सर डिजिटल युग, अभी डिजिटल आ चुका है और डिजिटल में आर्ट अपनी पोजीशन कैसे बनाएगा? आज लोग मिक्स मीडिया कर रहे हैं, उसमें वो डिजिटल आर्ट भी यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ वो अपना काम भी, अपने हाथ का भी काम उसके ऊपर कर रहे हैं। तो जैसा जैसा समय चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे वो एडिशन होता जाता है। तो इसमें ये बात नहीं है कि डिजिटल ख़राब है या क्या, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा, कुछ कुछ नया इन्वेंशन होता जाएगा, लेकिन आप उन चीज़ों को अपने प्रेजेंट उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो वो आपके ऊपर है। और वो सर एक चीज़ और है कि
आने वाले समय हम लोग के देश में और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ट्रैफिक से रिलेटेड समस्या हो गया, तो क्या इसको भी सर बेस्ट आर्ट के रूप में दिखाया जा सकता है सर? बिल्कुल दिखाया जा सकता है, बिल्कुल, और कई आर्टिस्ट दिखा भी रहे हैं, मैंने भी अपने कामों में दिखाया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे दिखाओगे, अपनी लैंग्वेज आपकी क्या है। तो इसके लिए मैं सभी को कहता हूँ कि आप सभी बिलोंग करते हो एक स्टेट को, हमारे माता पिता कहाँ से आए, तो वो वहाँ की इन्फ्लुएंस ज़रूर होती है, और वही कलर्स आपके काम में आता है, आपके कैनवस में आता है, आपके जीवन की जो जीवन आप जी रहे हो उसमें आता है। तो इन्फ्लुएंस जो है, आप जहाँ से भी आ रहे हैं, मैं कभी भी सबको बोलता हूँ कि आप अपनी जहाँ से आ रहे हो वो मत भूलो, क्योंकि आपको वहीं से वही चीज़ मिलेगी जो आप इंस्पिरेशन करके आप पेंट करोगे आगे, और आप बताओगे, दर्शाओगे लोगों को। चलिए, बहुत ही अच्छा विवेक शर्मा जी का जो इंटरव्यू शब्द से कम इनके आर्ट में आप देख सकते हैं, और आर्ट की इसको फ्यूचर बहुत अधिक है। विवेक शर्मा जी ने उसी ग्राउंड से स्टार्ट करते करते आज इंटरनेशनल आर्टिस्ट है गए, और इसके साथ इंटरनेशनल थेरेपी जुड़ा हुआ है, यानी आर्ट भी आज मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और सर के इंटरव्यू में आपने देखा होगा, तो आर्ट आप कीजिए या नहीं कीजिए ये आपका कैलिबर के ऊपर है, लेकिन आर्टिस्ट को सम्मान कीजिए ये हमारे ऊपर है, और हमें चाहिए कि आर्टिस्ट को सम्मान करना चाहिए। विवेक शर्मा जी का हमारे एडी लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आप निरंतर जमशेदपुर आते रहिए, और हमारे जैसे स्टूडेंट को आप ज़रूर अपना ज्ञान बांटते रहिए। हमें जब भी बुलाएंगे हम आएंगे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।